हमें बचपन से ही यह पढ़ाया जाता है कि आइंस्टाइन विश्व के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनसे बुद्धिमान इस विश्व में कोई नहीं था। किंतु क्या हमें पता है, हमारे ही भारत के वशिष्ठ नारायण सिंह ने उनके रिलेटिव थ्योरी तक को चुनौती दे दी थी। आपको पता है वशिष्ठ नारायण सिंह कौन थे? ना उन पर कोई किताब क्यों नहीं लिखी गई? उनके बारे में कोई बताता क्यों नहीं? वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के बसंतपुर गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 2 अप्रैल 1942 को हुआ। उनके पिता एक कांस्टेबल थे और वो 5 भाई बहन थे। उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे कि आर्थिक तंगी को भी पीछे छोड़कर वो आगे निकल गए। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की और पटना यूनिवर्सिटी में अपने दम के बदौलत एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पूर्व सब उन्हें एक होशियार स्टूडेंट मानते थे, किंतु यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल वो मैथ्स में काफ़ी तेज़ थे। वो अपने मैथ्स बनाते के साथ वो अपने सीनियर्स के भी सवालों को सॉल्व कर देते थे। उनके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंद्र नाथ, जो कि खुद एक मैथ्स के प्रोफेसर थे, वो उनसे काफ़ी परेशान थे। वशिष्ठ नारायण मैथ्स के क्लास में अजीबोगरीब प्रश्न पूछते जो उनके टीचर्स बता ना पाते, और टीचर्स के गलत बढ़ाने पर वशिष्ठ नारायण वो उन्हें डांट भी देते थे। इन्हें सबक सिखाने के लिए डॉक्टर नागेंद्र नाथ ने उनका एक अलग से एग्ज़ाम लिया और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कि उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं गया था। लेकिन जब डॉक्टर नागेंद्र नाथ ने उनकी कॉपी चेक की तो वो दंग रह गए, क्योंकि सारे के सारे सवाल सही बनाए थे और उन सवालों के जितने संभव तरीके से जवाब दिया जा सकता था उन्होंने सब तरीके से जवाब दिया था। वशिष्ठ नारायण के लिए कॉलेज का नियम बदला गया। वो फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिए गए। जब वशिष्ठ नारायण पटना यूनिवर्सिटी में थे तभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जॉन कैली की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने वशिष्ठ नारायण की प्रतिभा को पहचाना। 1965 में जॉन कैली ने अपने खर्चे पर वशिष्ठ नारायण को अमेरिका ले गए। 1969 में वशिष्ठ नारायण ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्लियर की। अब वो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण बन चुके थे। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने नासा ज्वाइन किया। 1969 में नासा का अपोलो मिशन, हाँ जी वही अपोलो मिशन जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया। मिशन के दौरान कंप्यूटर्स थोड़ी देर के लिए बंद हो चुके थे। तब वशिष्ठ नारायण ने अपने गणित के अनुसार एक हिसाब बताया और जब कंप्यूटर चालू हुए तो उनका हिसाब और कंप्यूटर का हिसाब बिल्कुल सेम था। उसके बाद 1973 में वो वापस भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने शादी की और वो अपनी वाइफ के साथ वापस अमेरिका चले गए। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक दिन अपने एक जूनियर की गलती पर उन्होंने उसे इग्नोर करना चालू किया और वो धीरे धीरे चिड़चिड़े होते गए। इतने चिड़चिड़े होते गए कि वो पहले कभी नहीं थे। इससे उनकी बीवी थोड़ी परेशान हुई और उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दी गई। जब ये साइकेट्रिस्ट के पास गए तो इन्हें पता चला कि इन्हें अर्ली स्टेजेस ऑफ फ्रेनिया है। डॉक्टरों ने इन्हें कुछ दवाइयाँ लेने की सलाह दी और इन्होंने ये बात अपनी बीवी तक को नहीं बताई, किंतु इनकी बीवी को इनकी आदतें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी और उन्होंने एक दिन इनको एक दवाई लेते देखी। ये लोग कुछ दिन अमेरिका में ही रहे। अच्छी जॉब, अच्छी लाइफस्टाइल होने के बाद भी इनका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता रहा। 1974 में ये वापस हिंदुस्तान आ गए। फिर इन्होंने यहाँ आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, फिर इन्होंने आईएमआई कोलकाता में भी प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर रहने के दौरान इनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती चली गई। इस दौरान इनकी बीवी को इनकी हरकतें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने वापस मायके जाने का फ़ैसला लिया और 1976 में इनकी बीवी ने इनको डाइवोर्स दे दिया। इनकी बीवी का ये फ़ैसला इनको एकदम तोड़ कर रख दिया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण बिना खाए पिए रहते, इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ने लगी थी। फिर इनके परिवार वालों ने इनको कांके मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वहाँ इनकी मेंटल स्थिति कुछ अच्छी होती दिख रही थी। तभी 1990 में इनके पिता का देहांत हो गया। पिता के निधन के बाद इन्हें असाइलम से पैरोल पर लाया गया। फिर ये असाइलम जाने से मना कर दिए। असाइलम वालों ने भी इनकी अच्छी स्थिति को देखते हुए असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया। अयोध्या सिंह, जो कि वशिष्ठ नारायण के भाई थे, वो आर्मी में थे।
उस टाइम उनकी पोस्टिंग पुणे में थी, तो वशिष्ठ नारायण भी उनके साथ पुणे चले गए। 1991 में वे चेकअप के लिए वापस रांची आ रहे थे, तभी ट्रेन से उनके लापता होने की खबर चारों तरफ फैल गई। फिर 4 साल बाद मिलने पर पता चला कि वो अपने पत्नी के गांव के पास ही एक कूड़े के ढेर में मिले। 14 नवंबर 2019 को उनकी मृत्यु पटना में हो गई।